मेरी दूर का रिश्तेदार भांजा 19 साल का था और मेरा पति 47 साल का था। अपने भांजे को देखते ही अपने दिल को काबू में ना कर पाई। जब पति काम से शहर गया तो मैं अगली रात अपने भांजे के कमरे में चली गई। मैं बस अपना ख्वाहिश पूरा करना चाहती थी। जैसे ही पूरा भांजे के पास लेटी मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि आज मेरा दूर का रिश्तेदार मेरा भांजा मेरे घर आया था, जो कि बहुत ही नौजवान और खूबसूरत था, साथ में हैंडसम भी था। आज मेरा पति कुछ काम के सिलसिले में 4 से 5 दिन के लिए शहर गया हुआ था। अपने भांजे को देखकर मैं खुद को काबू में ना रख पाई। मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा। उसका हुस्न मुझे पागल करने लगा। मेरा नाम नेहा है। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। जब मेरी शादी तय हुई मैं 17 साल की थी और मेरा पति 37 साल का था। मुझे मेरा पति बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। माँ पिताजी की वजह से मजबूरन मुझे वह शादी करनी पड़ी। ना चाहते हुए भी मुझे वह रिश्ता हर हाल में निभाना पड़ा। लेकिन आज तक मैं अपने पति से ज्यादा खुश नहीं रह पाई। मेरे अंदर एक अलग सी ख्वाहिश थी। खैर, मेरी ख्वाहिश तो ख्वाहिश ही रह गई। आज दरवाजे की बेल बजी तो मैं फौरन ही दरवाजा खोलने चली गई। सोचा कि हो सकता है पति आया होगा, क्योंकि पति के आने का वक्त हो चुका था। लेकिन दरवाजा खोलते ही मेरी निगाह उस दूर के रिश्तेदार नौजवान भांजे पर गई। मैं तो उसे देखकर खुद को खो बैठी थी, क्योंकि वह था ही बहुत खूबसूरत। अगर कोई उसे देख ले तो उसकी निगाह उसके ऊपर से हटने से ना रहा। इतना ज्यादा खूबसूरत था कि मैं अपने आप को खो बैठी थी। थोड़ी देर के बाद मेरे पति का नाम लेकर पूछने लगा। थोड़ी देर के बाद मेरे पति भी कम से वापस आ गए और घूरती हुई नजरों से मुझे देखने लग गए। मैं अपने घर पर अकेली रहती थी और मेरे घर पर पति के अलावा कोई नहीं था, इसलिए मैं दुपट्टा नहीं उड़ाती थी। लेकिन जब इसकी नजरों ने मुझे एहसास दिलाया तो मैं फौरन एक दुपट्टे को ओढ़कर खड़ी हो गई। मैं हरत से उसे लड़के को देखे जा रही थी, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी उसे नहीं देखा था। आज तक मेरे घर पर कोई इतना हैंडसम लड़का नहीं आया था। आखिरी यह कौन था? थोड़ी देर के बाद मेरे पति बताने लगा कि यह दूर के रिश्तेदार है, जो रिश्ते में मांझा लगता है। नाम उसका सुहेल था। सुहेल ने एक भी नजर उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा था। जब से आया था नजर झुकाए खड़ा था। पति कहने लगा, मुझे इसको यहाँ पर नौकरी दिलवानी है। जब तक इसको नौकरी नहीं मिल जाती यह हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेगा और तुम्हारे साथ छोटे मोटे काम भी कर दिया करेगा। तुम्हारे हर एक काम में हाथ बटा दिया करेगा। जब इसको नौकरी मिल जाएगी तो सुहेल यह से चला जाएगा। यह बात सुन के मुझे बुरा लगना चाहिए था, क्योंकि मैं घर पर अकेली ही रहती थी। पति तो हर वक्त काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे, लेकिन अपने पति के इस फैसले से मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा, आपने तो बहुत अच्छा किया। मुझे घर के काम करने में बहुत मुश्किल होता था और फिर जब बाजार से सामान लाना होता है तो मैं थक जाती हूँ। वह कहने लगे, हाँ, इसीलिए तो मैंने इसे यह लेकर आया ताकि तुम्हें बाहर न जाना पड़े। तुम बाहर के सारे काम सुहेल से करवा सकती हो और घर के भी छोटे मोटे काम भी कर दिया करेगा। हमारा घर बहुत बड़ा तो नहीं था कि सुहेल के लिए कोई कमरा होता, इसलिए मेरे पति ने घर का स्टोर रूम सुहेल के लिए खाली कर दिया और मेरे पति ने सुहेल के लिए स्टोर रूम में रहने का व्यवस्था करवा दिया। फिर मेरे पति ने एक प्लेट में खाना डाला और सुहेल के स्टोर रूम में देने के लिए चला गया। जब वापस आता तो मुझसे कहने लगा कि जब कोई काम ना हो तो इसे घर में ज्यादा घूमने फिरने मत देना, इसे कहना यह स्टोर रूम में रहा करे। मैंने कहा, ठीक है। ना जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास जन्म ले गई थी। मुझे पूरी रात सुकून से नींद नहीं आई थी। आंखें बंद करती तो सुहेल का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगाता था। न जाने क्यों बस मैं ही सोचती कि जल्दी से सुबह हो और मेरा पति घर से बाहर चला जाए। जो सुहेल का चेहरा मुझे दीवाना सा करके रख दिया था।
सोहेल जितना जवान और खूबसूरत था आज तक मैंने किसी को नहीं देखा था। बस मुझे हैरत यह थी कि कैसा अजीब शख्स था, इसलिए एक बार भी मेरी तरफ एक नजर भी नहीं देखा था। अगले दिन सुबह में जल्दी उठ गई थी। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी कि जब मेरे पति ने स्टोर रूम के दरवाजे पर गया तो सुहेल बाहर आ गया। मेरे पति ने कहा कि जाओ घर का सामान लेकर आओ और अपनी मामी के साथ जरूरी काम करवा लो, फिर मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। यह सुनकर मैं परेशान सी हो गई। मेरा पति उसे बाहर क्यों लेकर जा रहा था? वह तो इस जब तक काम न मिल जाए यहीं पर रखने वाले थे। मैंने गैस बंद करके बाहर आ गई। मैंने कहा कि आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? यह तो जब तक काम ना मिल जाए तब 5-1 तो घर पे ही रहने वाला था ना। मेरी बात सुनकर मेरा पति कहने लगा कि इसे जब मैं बाहर लेकर जाऊंगा तभी तो पता चलेगा यह कौन सा काम कर सकता है। जब मैं अपने साथ रखूंगा फिर इसको काम करने का आइडिया धीरे धीरे पता चल जाएगा। जब मैं शाम को घर वापस आऊंगा तो इसे भी अपने साथ लेकर आऊंगा और रात को भी तुम्हारे साथ जो काम होगा करवा दिया करेगा। यह सुन के मैं उदास रह गई थी। मैंने नाश्ता उदासी से बनाया। सुहेल किचन में आ गया, कहने लगा मामी कोई काम है तो बता दीजिए। मैं पलट के उसकी तरफ देखा, वह भी नजर झुकाए हुए बात कर रहा था। जब उसने मामी कहा तो मेरे तन बदन में आग सी लग गई थी। मैंने कहा मुझे मामी मत कहा करो, मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया करो, मेरा नाम हेमा है। कुछ देर के बाद नाश्ता करके आज मेरे पति सुहेल को अपने साथ लेकर चला गया। ना जाने क्यों आज का दिन बड़ी मुश्किल से मैंने काटा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त थम गया हो। मैं बार बार घड़ी की सुइयां देखती रही। रोजाना मेरी वक्त यूं ही गुजरता था, लेकिन घर के कामों से मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। दिन बहुत जल्दी से निकल जाता था, लेकिन आज तो मैं परेशान सी हो गई थी। मैं अपनी बेचैनी से बहुत परेशान थी। बार बार मुझे सुहेल का ख्याल आ रहा था। जैसे ही रात को मेरे पति का आने का वक्त हुआ, मैं जल्दी से कमरे में गई, एक अच्छे से कपड़े पहने, मेकअप किया और अपने बाल भी खुला छोड़ दिए। हालांकि मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे और मैं अपने पति के लिए कभी तैयार नहीं हुई थी। शादी की शुरू दिनों में ही 1 महीने तक मैं खुद को सजाया था, लेकिन इसके बाद मैं घर के कामों से ढल के रह गई थी। लेकिन न जाने क्यों आज मेरा दिल चाहा कि अपने आप को सजू सवार, लेकिन हाँ, मेरे गिनती खूबसूरत औरतों में होती थी। मेरी उम्र 35 के लगभग थी, लेकिन मैं बेहद खूबसूरत थी। देखने वाले मुझे शादीशुदा भी नहीं समझते थे। जब मैं अपने पति के साथ कहीं जाती तो सभी मुझे हैरत भरी नजरों से देखते थे, क्योंकि मेरा पति देखने में खूबसूरत नहीं था। मोटा भद्दा नाटा दिखाता था और नाक नक्श कुछ खास नहीं था और मैं एक हसीन औरत थी। इसलिए मैं सुहेल के बढ़ती जवानी को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश फूट रही थी। जैसे मेरा पति घर पर दाखिल हुआ, मुझे देखकर वह हैरान रह गया था, लेकिन मेरी नजरें तो उस पर ही टिकी हुई थी। पूरा दिन मैं न जाने कैसे काटा था, लेकिन वह बड़ा अजीब लड़का था। एक नजर उसने मुझ पर डालकर नहीं देखा और यह बात मुझे अंदर ही अंदर खलती गई। बल्कि मेरा पति मुझे देखकर बड़ा खुश था। खाना खाने के बाद कहने लगा, क्या हेमा, आज मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर चलता हूँ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हुई थी। जिसके लिए मैंने तैयारी की थी उसने तो मुझे एक बार भी नहीं देखा था। मैं चाहती थी वह मुझे देखे और देखकर अपने होश खो बैठे, क्योंकि मैं भी उसमें काम न थी। लेकिन वह तो सीधा स्टोर रूम में चला गया। मैंने अपने पति से कहा कि मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैं चूड़ियां उतार कर सामने ड्रेसिंग पर फेंक दी, अपनी ज्वेलरी उतरी, बालों का जुड़ा बनाकर बालों में लेचर लगा लिया और कपड़े भी बदल लिए, मुंह भी धोए। किस तरह से सुहेल को अपने पास कैसे खींचे, मेरा दिल बहुत उतावला हो रहा था। मेरे दिमाग में अपने पति के ख्याल भी नहीं थे। पति के उठने से पहले मैं छत पर चली गई।
और जो कपड़े सूख गए थे उसे उतारने लगी और जानबूझकर अपना पाँव मोड़ दिया और मैं अपना पैलेस ना बन पाई और मैं सीढ़ियों से गिर गई। मेरे पैर पर अच्छी खासी चोट आ गई थी। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी। मेरा पति अपने कमरों से निकालकर बाहर आ गए। मुझे मेरे पति ने जब छत की सीढ़ियों से नीचे गिरते हुए देखा तो मैं सचमुच में अपने पैर की हड्डी तुड़वा चुकी थी। मेरा पति मुझे सहारा देते हुए गाड़ी में बैठकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पाँव की हड्डी टूट चुकी है। मेरे पैर पर प्लास्टर बांध दिया गया और मैं बेड पर आ गई। मेरा पति बहुत परेशान था, कहने लगा कि अब मैं काम पर कैसे जाऊं। ऐसा करता हूं, सुहेल को भेज देता हूं, लेकिन इसे कितना दिन हुए कम पर जाए, वह तो ठीक से कर भी नहीं पाएगा। मैंने कहा कि आप अपनी काम पर चले जाइए, इस लड़के को यहाँ पर छोड़ जाएं। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं इसे कह दूंगी। मेरा पति भी मेरी बात मान गया, वह काम पर चला गया और मैं बेहद खुश थी। हालांकि मेरे पाँव से दर्द उठ रही थी, मेरा घुटना हिलने से इनकार कर रहा था, लेकिन मेरा दिल बड़ा ही बेफिक्र था। पति के जाते ही मैंने सुहेल को पुकारा और साथ ही अपना दुपट्टा उतार कर सामने सोफे पर फेंक दिया। जैसे ही वह मेरे कमरे में आया और कहने लगा कि जी कहिए, मैं चाहती थी वह मेरे पास आ जाए। थोड़ी देर के बाद कहने लगा, क्या चाहिए आपको? वैसे मैंने खाना बना दिया है, मुझे खाना पकाना आता है और मैंने घर की साफ सफाई भी कर दिया है। मैंने उससे कहा कि इधर बैठो। यह सुनकर उसकी नजर मुझ पर पड़ी थी, लेकिन उसने फौरन ही अपनी नजर फेर ली थी और 3-4 कदम पीछे हट गया। कहने लगा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। मुझे सुहेल पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द है और मुझे कमरे में घबराहट हो रही है। मुझे बाहर लॉन्च में बैठना है। मुझे सहारा देकर बाहर बैठा दो। मैं चाहती थी कि वह मेरे करीब आए। यह सुनकर वह हैरत का शिकार हुआ था। वह कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, रात को मामा जी आएंगे तो ही आप बाहर आ सकती है। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मेरी तकलीफ क्यों नहीं समझ रहा था। जितना मैं उसके पास जाने की कोशिश करती उतना ही वह मुझसे दूर भागता था। लेकिन एक दिन मुझे मौका मिल गया। जैसे ही मेरा पति घर से बाहर गया, मैं चीखने और चिल्लाने लगी जैसे मैं बेड से नीचे गिर गई हो। सुहेल जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैं हल्का सा सहारा देकर जमीन पर बैठ गई। बैसाखी भी एक तरफ फेंक दी, जैसे लगे कि मैं बेड से नीचे गिर गई हूँ। सुहेल जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैं चिल्लाने और चीखने लगी, रोने धोने का ड्रामा करने लगी। वह मेरे पास आ गया, मेरे हाथ को पकड़ते हुए सहारा देना पड़ा। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे उठाने की कोशिश करने लगा। उसकी इस हरकत पर मेरा दिल खूब मचलने लगा। मैं बेहद खुश थी। मैं यह सोचती थी इसने मुझे बेड पर बैठाया, फिर तो मैंने यह सिलसिला ही पकड़ लिया था। मैं बार बार इसे पुकारती, वह बेचारा मजबूरन मुझे सहारा देता। मैं चाहती थी कि मेरे करीब से वह बेचैन हो, और फिर एक मर्द की कोई औरत के इतने करीब होने से कुछ ना कुछ तो होता है। इसके भी दिल में हलचल मचनी शुरू होगी। असल में जब इंसान को जो चीज मिलनी चाहिए, जिसे उसकी ख्वाहिश हो, वह चीज तो परेशान कर देता है। मेरा भी यही मसला था। मेरी शादी को 8 साल बीत गए थे, लेकिन औलाद नहीं थी। मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी। मेरे पति ने आज तक कभी मुझे इस बात का तारा नहीं दिया था। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी, इसलिए जब भी किसी महफिल में जाती थी तो नौजवान खूबसूरत लड़कों को देखकर मेरी नजरें उनके आसपास घूमती रहती थी। मैं हसीन और नौजवान को देखकर प्यार भरे आए भरती थी। उस वक्त मुझे अपने साथ बैठा अपना पति बहुत बुरा लगता था। कभी लगता कि मैंने यह शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे यह शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अपने माँ पिता के फैसले पर शादी करके बहुत अफसोस हो रहा था। मेरा पति खूबसूरत नहीं है। अब इंसान को हर चीज तो नहीं मिलती है। मुझे लगा था कि वक्त के साथ साथ मेरे दिल की यह ख्वाहिश खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे कभी भी मेरा पति अच्छा नहीं लगा। हाँ, यह तक कि मैं एक अच्छे बड़े घर में रहती थी। मेरे कमरे में एसी वगैरह लगा हुआ था। खाने पीने के हर एक चीज का व्यवस्था था।
पैसा खर्च करते हुए मुझे सोचना भी नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे अपने पति का संगत से अच्छा नहीं लगता था। मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं था जितना वक्त मेरा उसके साथ गुजारा। मैं एक दिमागी तकलीफ से गुजरती थी उस वक्त। ना तो मुझे कुछ अच्छा लगता था और ना ही वह बड़ा घर। कभी कभी मुझे यह लगता कि शायद मैंने गलती की। अगर मेरा पति मेरा मनपसंद होता तो शायद मैं इसके साथ एक कमरे में भी हंसी खुशी गुजारा कर लेती, उससे जी भर के बातें करती। मेरी ख्वाहिश मेरे अंदर ख्वाहिश बनकर ही रह गई। सुहेल को देखकर मुझे लगा कि बस मेरी तलाश खत्म हो गई है। मैं चाहती थी कि वह भी मेरे तरफ देखे, आहें भरे, लेकिन नजर ही नहीं उठाकर देख रहा था। मैं तो उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखना चाहती थी। अब मेरा पाँव काफी हद तक ठीक हो चुका था, प्लास्टर भी उतर चुका था, लेकिन मैं जानबूझकर चीखने लग जाती थी ताकि वह मुझे सहारा दे। मेरा पति कहने लगा कि मैं तुम्हें दोबारा से स्ट्रेट करवा देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए चलना फिरना आसान हो जाएगा, और डॉक्टर ने तो कहा है कि तुम अपने पैर पर वजन रख सकती हो। मैंने गुस्से से अपने पति के तरफ देखने लगी। मैंने कहा, डॉक्टर को क्या पता कि मुझे क्या तकलीफ है, उसका क्या है, वह तो जो चाहे कह देंगे, लेकिन यह ड्रामा मैं कब तक कर सकती थी। मैं अपने पति से पीछा छुड़वाना चाहती थी। एक बार जब मेरा पति काम पर चला गया तो मैंने देखा कि सुहेल अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रहा है। इसके पास एक छोटा सा मोबाइल था, लेकिन वह बात करने में बिजी था। मेरा पाँव अब चलने फिरने के काबिल था। मैं जानबूझकर धीरे धीरे चलती हुई किचन के दरवाजे तक चली गई। वह किसी से कह रहा था कि मैं बहुत जल्द माँ को तुम्हारे घर भेजूंगा, अब तो मेरी नौकरी भी मिलने वाली है, तुम्हारे पिताजी भी इनकार नहीं कर सकते, मैंने बहुत बड़ी रकम भारी है, मैं शादी करके तुम्हें शहर ले आऊंगा। अभी मैंने इतना ही सुना था कि मेरे होश उड़ने लगे। मैं तो सुहेल से बेहद मोहब्बत करने लगी, इससे जुदा नहीं हो सकती थी। मैं चाहती थी कि वह मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन वह तो शायद किसी और लड़की के चक्कर में था। मैं धीरे धीरे चलती हुई अपने कमरे में चली गई। मुझे इस वक्त सब कुछ बुरा लग रहा था। मेरा जी चाहा कि वह लड़की मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका गला घोटकर मार डालूं। सुहेल मेरे अलावा कैसे किसी लड़की से मोहब्बत कर सकता है। मैं आईने के सामने अपने आप को देखने लगी। मैं बहुत खूबसूरत थी। यह कैसे मुमकिन है कि मैं सुहेल को अच्छी ना लगूं? वह कैसे मेरे अलावा किसी भी ऐसी लड़की की तरफ देख सकता है? फिर मेरे दिमाग में आने लगा कि हो सकता है कि वह लड़की बहुत खूबसूरत होगी, मुझसे भी ज्यादा हसीन होगी। फिलहाल जो भी है, मैं यह बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गुस्से से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सुहेल को आवाज देकर अपने कमरे में बुलाने लगी। जब सुहेल सही सलामत अपने पाँव पर खड़ा देखकर वह कुछ हैरान हुआ था। कहने लगा, मामी जी आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने कहा, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह अंदर दाखिल हो गया। मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। यह सुनकर तो हैरान होकर रह गया। सुहेल पहली बार नजर उठाकर मेरी तरफ देखा था, लेकिन वह भी नफरत से कहने लगा, शर्म नहीं आती मुझे से इस तरह की बातें करते हुए? मैंने कहा, तुम हो ही इतने हसीन, इसमें मेरा तो क्या कसूर? फिर मैंने अपने अलमारी से बहुत सारे पैसे निकाल कर दे दिए। यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया। मैंने कहा, मैं तुम्हें नोटों से भर दूंगी अगर तुम मेरी ख्वाहिश। मेरी बात अभी यही तक थी, उसने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। मैंने कहा, मामा को सब कुछ बता दूंगा कि आपकी क्या सोच है। मैं तो हमेशा आपको मामी माँ की तरह समझता था। तुमको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए, मेरे बारे में सोचते हुए? और आप यह बात कैसे कर सकती हैं? आप तो खुद एक शादीशुदा है, आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देता। लेकिन मैंने भी गुस्से से कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ। मुझे हर हाल में तुम्हारा साथ चाहिए और
तुम मेरे अलावा किसी के साथ शादी भी नहीं कर सकते। अगर तुमने मेरे पति से कुछ भी कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। मैं सुहेल की दीवानी हो चुकी थी, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं दिखता था। मैं भी चीखती चिल्लाती हुई उससे बात कर रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरे कमरे से चला गया। जब सुबह हुई तो मेरे पति से बात कर रहा था। मेरे पति से कहने लगा कि मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर सकता, मुझे नौकरी नहीं करनी है, मैं आज और अभी अपने घर के लिए निकल रहा हूँ। फिर मेरे पति कहने लगे, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी नौकरी मिलने वाली है, और वैसे भी तुम्हारे नौकरी के पीछे 2 से 3 लाख रुपया खर्च हो चुका है, और तुम नौकरी नहीं करोगे तो मेरा पैसा कैसे चुका पाओगे? लेकिन सुहेल ने गुस्से से कहा, मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मैंने भी कहा ठीक है, लेकिन 3 से 4 दिन तक तुम्हें मेरे घर पर ही रहना होगा, क्योंकि मैं कुछ काम से शहर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस लौटकर न जाऊँ तब तक तुझे मेरे घर पर ही रहना होगा। जब मैं घर वापस आ जाऊँगा उसके बाद से तुम चले जाना। मेरा पति तो 4 से 5 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा था। यह सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, खुशी से झूमने लगी थी। मेरे मन में बस एक ही सवाल आ रहा था कि मैं इतने दिनों में अपने हर एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ, सुहेल से हर एक तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी करवा सकती हूँ। सुहेल यह बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन मैं अगले ही सुबह अपने पति का बैग पैक कर दिया। लेकिन मेरे पति मुझसे कहने लगे कि तुम सुहेल का थोड़ा ध्यान रखना, कहीं यह भाग ना जाए। मैंने कहा, आप फिक्र मत करिए, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। जब तक आप वापस ना आ जाते तब तक इसे मैं कमरे से बाहर भी नहीं निकलने दूंगी। थोड़ी देर के बाद मेरा पति घर से निकल गया और सुहेल भी मेरे पति को छोड़ने चला गया। जब घर लौटा तो मैं पूरी तरीके से सजी सवारी सुहेल के सामने खड़ी हो गई, लेकिन उसने तो मेरी तरफ एक नजर ही नहीं डाला, सीधा ही अपने स्टोर रूम में चला गया और अंदर से दरवाजा भी बंद कर लिया। यह सब देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इतना मुश्किल से तो मेरा पति घर से बाहर गया था, मैं भी उसके पीछे दरवाजे तक पहुंच गई और बाहर से कहने लगी, सुहेल प्लीज दरवाजा खोल दो। लेकिन जैसे ही मेरी आवाज सुहेल के कान तक गई, उसने फौरन ही कहा, आप यहाँ से चली जाए, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। लेकिन फिर भी थोड़ी देर तक मैं उसका दरवाजा खटखटाती रही। जब सुहेल ने दरवाजा नहीं खोला तो मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे तो उसे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा थी। यह सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। जब मेरी नींद खुली तो सुबह के 3 बज चुके थे। मैं फौरन से उठी और सुहेल के कमरे तक जाने लगी। मुझे अचानक से याद आया कि खिड़की के तरफ से मैं अंदर जा सकती हूँ। दबे पाँव में खिड़की की तरफ से कमरे में चली गई और सुहेल के पास जाकर लेट गई। जब कमरे के किसी ने लाइट जले तो मेरी नजर सुहेल के ऊपर चली गई। अब तो मैं हैरान परेशान सी हो गई। सुहेल तो वहाँ पर खड़ा है तो मैं किसके पास सो गई। जब मेरी नजर मेरे पति के ऊपर पड़ी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा पति कहने लगा कि जो तुम्हारे मन में खुरपत चल रही है और सब कुछ मुझे पता चल चुका है। समीर तो मुझे पहले ही बता चुका है कि तुम्हारे मन में क्या कुछ चल रहा है। यह सब तो मेरा ड्रामा था। मैं यह सच अपनी आंखों से देखना चाहता था, तुम्हें रंगों हाथ पकड़ना चाहता था। मैं तो अपने पति के पैरों के नीचे गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन मेरे पति को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। उसने कहा कि कल सुबह तुम मेरे घर से चली जाना और मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, क्योंकि मैं किसी भी भिखारन के साथ अपनी जिंदगी खुशी गुजर लूंगा। लेकिन तुम जैसी बेवफा औरत के साथ मैं एक पल भी हरगिज नहीं रह सकता। मैं तो दिन रात मेहनत करके तुम्हारी हर एक ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था कि मेरी पत्नी खुश रहे और अपने पति की खिदमत करे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे पत्नी के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है।
अब मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, मेरे पास कुछ ना बच्चा। काश मैं अपने आप को संभाल के रखती तो आज मेरा पति मुझे तलाक नहीं देता, मुझे घर से नहीं निकलता। मैं तो एक औरत होकर बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन मेरा भांजा मर्द होकर भी अपने आप को हिफाजत में रखा। मुझे अपने गलती पर बहुत बड़ा अफसोस हो रहा था। मेरा तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि जिस तरह से मैं गलती कर बैठी उसे तरीके से कोई ना करे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा ही होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।